नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अक्सर कर कई लोग ये सवाल करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं कि पूछते हैं कि सर, क्रेडिट कार्ड की यदि पेमेंट हम डिफॉल्ट कर जाते हैं या नहीं दे पाते हैं तो आखिरकार क्या होगा। दोस्तों, हम आए दिन पर्सनल लोन की बात करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड भी एक अनसिक्योर्ड लोन ही है। दोस्तों, इसमें एक आपकी लिमिट तय कर दी जाती है और उस लिमिट के हिसाब से आपको खर्चा करना पड़ता है दोस्तों। और या तो एक निश्चित समय के भीतर आप अपना सारा का सारा ड्यूज चुका दीजिए या फिर मिनिमम ड्यू पेमेंट। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार है मिनिमम ड्यू पेमेंट। और मिनिमम ड्यू पेमेंट में वो बॉरोवर से इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि पूछे ही मत। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का विषय ये नहीं है कि इससे कंपनियों को फायदा क्या होता है। हमारा आज का विषय ये है कि यदि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनियां हमारे साथ क्या क्या कर सकती हैं। दोस्तों, कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस कैसे रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना। दोस्तों, पर्सनल लोन की तरह ही क्रेडिट कार्ड भी आपको आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे दिया जाता है दोस्तों। और आपके बैंक स्टेटमेंट की भी वेरिफिकेशन होती है जरूरत पड़ने पर। आपका कामकाज देखा जाता है कि आपका कामकाज कैसा है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद फिर अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग तरीके की क्रेडिट लिमिट आपको दे दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग कई तरीके से करते हैं दोस्तों। कुछ लोग अपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए करते हैं, कुछ लोग लग्जरियस चीजें खरीदने के लिए करते हैं, और दोस्तों कुछ लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं दोस्तों, समाज का एक ऐसा तबका भी है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बेवजह ही कर लेता है दोस्तों। अब जैसे कई बार होटल में खाना खाने चले गए, घूमने फिरने चले गए, बेवजह की शॉपिंग कर ली, और दोस्तों फिर जब उनका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाता है फिर क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाने की समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, बात यहां पे करेंगे जो लोग नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन हैं। क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट यदि उनके द्वारा हो जाता है दोस्तों तो आखिरकार वो इस समस्या से कैसे निकले। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सर्विसमैन हो या चाहे वो बिजनेसमैन हो, सभी के लिए दोस्तों। सवाल ये है कि जब क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो जाता है तो आखिरकार कंपनियों का प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, सबसे पहले कंपनियां यूजुअल प्रैक्टिस में आपको लगातार फोन कॉल्स करेंगी। आपको आपका ये याद दिलाएंगी कि आपकी ड्यू डेट आ चुकी है, आप अपना बिल पे कर दीजिए। यदि नहीं कर सकते तो मिनिमम ड्यू कर दीजिए दोस्तों। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी ड्यू डेट्स निकलती चली जाएंगी, एक निकल गई, दो निकल गई, तो कंपनियां लगातार धीरे धीरे आपको प्रेशराइज करना शुरू कर देती हैं दोस्तों। लगातार आपको फोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे कि पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। कई ऐसी कंपनियां भी हैं कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड की वसूली के लिए उनके एजेंटों ने गुंडागर्दी तक लोगों से की है दोस्तों। लोन रिकवरी विजिट्स, घर में रिकवरी एजेंट्स आते हैं और रिकवरी एजेंट्स तो कई बार इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि आदमी क्यों पूछे ही मत। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने एजेंट्स के ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी करवाई और साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज करवाई दोस्तों। और दोस्तों, तत्काल संज्ञान लेते हुए रिकवरी एजेंट्स पर कार्रवाई भी हुई। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स तो काम इसलिए करते दोस्तों
रिकवरी एजेंट्स तो अपना काम करते ही रहेंगे दोस्तों, वो लगातार वसूली के लिए आपको परेशान करते ही रहेंगे। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुकाएंगे कहां से, कहां से क्रेडिट कार्ड का पैसा देंगे। अब दोस्तों कईयों की क्रेडिट लिमिट तो छोटी होती है, वो उनको उस लिमिट तक को नहीं चुका पाते, और कईयों की 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख तक होती है दोस्तों। जब ऐसे लोगों की क्रेडिट लिमिट डिफॉल्ट हो जाती है तो ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों कारण कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोस्तों। पारिवारिक कारण हो सकता है, नौकरी का कारण हो सकता है, और किसी भी तरीके का, चाहे बिजनेस का कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों। कंपनियां अपना प्रोसेस लगातार चलाती रहती हैं दोस्तों। फिर कंपनियां आपके ऊपर आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजती रहेंगी, कभी सेक्शन 25 का, कभी सेक्शन 17 का, तो कभी सेक्शन 62 का दोस्तों। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड के अंदर एक चीज का कैच और भी है कि क्रेडिट कार्ड में लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड में सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस हो सकता है। दोस्तों हो सकता है, यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड में ईसीएस ऑन किया हुआ होगा तो। यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड में ईसीएस ऑन नहीं किया तो आपके ऊपर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस होना नामुमकिन है दोस्तों, नहीं हो पाएगा, कंपनियां कर ही नहीं पाएंगी। सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के पास आर्बिट्रेशन। और दोस्तों जिस तरीके से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कंपनियां अपना ड्यूज वसूलने के लिए पूरा जोर लगा देती हैं दोस्तों, कंपनियां कभी फर्जी पुलिस कंप्लेंट का डर दिखाती हैं, एडवोकेट्स के द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का डर दिखाती हैं, आर्बिट्रेशन का डर दिखाती हैं दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स का डर दिखाती हैं दोस्तों। ये कंपनियों का लगातार प्रोसेस चलता ही रहता है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिरकार इससे बचा कैसे जाए। हम ऐसे कौन से स्टेप उठा सकते हैं कि हम पैसे यदि हमारे पास आज नहीं है तो हम इन परेशानियों से कैसे बचें दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, परेशानी से निकालने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप खुद अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तरीका आपको हम बताएंगे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे एसएमएस भी आ जाते हैं, लोग एसएमएस को देख के भी कहते सर हमें आज ये मैसेज आया, रिकवरी के लिए हमें ये मैसेज कर दिया, ये असाइन हो रहा, वो असाइन हो, मतलब इस तरीके के मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस देख देख के लोग घबरा जाते हैं और बात बात पर एसएमएस, फोन कॉल्स करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और जबकि मैं अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं, इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वो उनका किसी तरीके से कोई भी आधार नहीं होता। लेकिन दोस्तों हम बात क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट की कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया है तो आरबीआई के चलन के हिसाब से सबसे पहले आपको प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए। प्रायर लीगल नोटिस दे देने के बाद आप बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जाइए। कंपनियां आर्बिट्रेशन के नोटिस आपको भेजती रहेंगी, सेटलमेंट के नोटिस भेजती रहेंगी, इंटीमेशन नोटिस भेजती रहेंगी। आपने क्या करना है, आपने प्रायर लीगल नोटिस तो दे दिया, इंटीमेशन लेटर भी दे दिया। अगर कोई नोटिस कंपनी आपको दोबारा भेजती है तो आप हर नोटिस का जवाब देंगे, किसी भी नोटिस को मिस नहीं करेंगे। दोस्तों आप ये मत समझिए कि आप नोटिस के जवाब नहीं देंगे तो आप कार्रवाई से बच जाएंगे। यदि आप ये गलती करेंगे तो आप अपने लिए खुद परेशानी का कारण पैदा कर लेंगे दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं अरे छोड़ो यार क्या हो जाएगा, नहीं देते जवाब। धीरे धीरे वही चीज जब आर्बिट्रेशन तक पहुंच जाती है, आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद एग्जीक्यूशन तक पहुंच जाती है, और फिर जब कोर्ट आपके घर का सामान उठाने के ऑर्डर दे देती है, तब याद आता है वकील कि अब वकील को ढूंढो, वकील हमें तुरंत जादू की छड़ी घुमाकर हमारा काम आसान कर देगा।
दोस्तों, आखिरकार हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचे ही क्यों? आप पहले से ही प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। कंपनी का कोई भी नोटिस आता है उसको जवाब दे दीजिए और अपने मन की शांति बनाए रखिए। दोस्तों, कंपनियां फोन करती रहेंगी, ये नहीं रुकने वाला। पर हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि इन कंपनियों के फोन आप अवॉइड करते रहें, मत उठाइए। और दोस्तों, ट्रू कॉलर का इस्तेमाल यदि कर रहे हैं तो इस तरीके के नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। धीरे धीरे कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी आपको। लेकिन नोटिसेस का रिप्लाई तो जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली परेशानी से आप तभी बच पाएंगे। दोस्तों, फर्जी पुलिस केस, फर्जी पुलिस की धमकी, जेल भेजने की धमकी, इन धमकियों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, ये बात आप याद रख लीजिए। दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यदि आपके पास पैसा नहीं है। अरे भाई, आपके पास यदि पैसा नहीं है तो क्या आप चोरी चकारी करके पैसा लाएंगे? आप गलत काम करेंगे? अगर आप गलत काम करेंगे तो ये तो उससे भी बड़ा गलत काम है। एक तो आप पहले से ही लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं, दूसरा आप गलत काम करके अपने आप को कानून की गिरफ्त में फंसाएंगे। तो दोस्तों, हमें इस तरफ नहीं जाना है, ऐसा नहीं सोचना है। प्रायर लीगल नोटिस देना है और शांत होकर बैठ जाना है। फिर हमें कंपनी की तरफ से सेटलमेंट का इंतजार करना है। तो कंपनी बाद में आपको कोई ना कोई सेटलमेंट का ऑफर देगी कि भाई ठीक है, आप इतना पैसा दे दीजिए। आपको यदि लगता है कि इतना पैसा देकर आप जान छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लीजिए। यदि आपको और भी ऑफर चाहिए तो कंपनी के सामने ब्लंट होकर काउंटर ऑफर रखिए। उनको कहिए कि भाई मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, थोड़ा और कम कीजिए, मैं दे दूंगा। पर शर्त यह है कि आप फिर जब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर आपके पास पैसा होना भी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आराम से बैठिए। दोस्तों, मैं आपसे ये कतई नहीं कहता कि आप कंपनियों का पैसा ना दें, कंपनियों का पैसा जरूर दें, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से दें, पर दें जरूर। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट के ऊपर आज का ये वीडियो शायद आपके लिए यूजफुल साबित होगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहा है या हो गया है या होने वाला है तो प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए और कंपनी की ओर से आने वाले हर नोटिस का जवाब दीजिए। आप सेफ रहेंगे और आने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को लाइक, शेयर व जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे हुए मेरे भाई या मेरे बहन यदि वो इस वीडियो को देखें तो शायद इससे उनकी कोई मदद हो सके। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।